सबसे पहले मैं उन सभी शिक्षकों को अभिवादन करती हूँ, नमन करती हूँ जो मेरे जीवन में आए हैं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वराय गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम सभी जानते हैं कि जीवन की सबसे पहली गुरु माँ होती है। उसके बाद हमारे जीवन में जितने भी हमें जो शिक्षा देते हैं, चाहे व्यवहारिक ज्ञान हो, चाहे संस्कृति के बारे में बचाएं, चाहे किताबी ज्ञान हो, सभी चीज़ हम अपने एक तरह से वो हमारे लिए गुरु ही हो जाते हैं। मैं उन सभी गुरु को नमस्कार करती हूँ, नमन करती हूँ। This video is sponsored by खगेंद्र वैभव हॉस्पिटल, जहां हो कान, नाक और गले का बेहतर इलाज, इन एसोसिएशन विद डॉक्टर रोशन कुमार, ENT स्पेशलिस्ट। कोचिंग संस्थान से जुड़ने के बाद, शिक्षण संस्थान से जुड़ने के बाद तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं एक परिवार में ही हूँ, कहीं अलग नहीं गई हूँ। मैं एक परिवार से जुड़ी हुई हूँ जहाँ मेरा ओहदा क्या है, मान सम्मान क्या है, सभी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। और मैं बच्चों से भी यही अपेक्षा करती हूँ कि वो अपने गुरुओं के प्रति श्रद्धा भाव रखें, है ना। अभी जैसा कि हम लोग देखते जा रहे हैं कि संस्कार और संस्कृति की जो कमी आती जा रही है, मैं सभी बालिकाओं से, सभी बच्चों से ये एक तरह से अनुरोध करती हूँ कि नहीं, अपनी सभ्यता संस्कृति को बचा के रखें और तब आगे बढ़ें। सिर्फ आगे बढ़ना, सिर्फ क्या कहते हैं, पश्चिमी सभ्यता को अपना लेना ही आगे बढ़ना नहीं हुआ। अपनी सभ्यता संस्कृति को जीवित रखते हुए आगे बढ़े। मैं अपनी एक तरह से मैं सारी बच्चियों के साथ दोस्ताना व्यवहार रखती हूँ, जिससे क्या होता है कि बच्चे मुझसे खुल के अपनी बातें कह सकें, है ना। कि एक टीचर को रूडली व्यवहार करके बच्चे को पढ़ाया या समझाया नहीं जा सकता है। उसके साथ एक दोस्ताना रिश्ता होना चाहिए, जिससे बच्चे उसे अपना ही समझे, एक परिवार का अंग समझे। लाइक छोटे बच्चे मुझे माँ की समान समझते हैं, बड़े बच्चे मुझे बड़ी बहन के समान समझते हैं। मुझे बहुत ही खुशी होती है उन सब से। मैं हर किसी से जुड़ने का प्रयास करती हूँ और हर संभव प्रयास करती हूँ कि मैं उनके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूँ, समस्या का समाधान कर सकूँ। धन्यवाद मैम। बहुत सारे एजुकेशन संस्थान, इंस्टीट्यूट है दलसिंहसराय में, तो ऐसी क्या खास है ज्ञान टॉपर्स की? बहुत सारे एजुकेशन संस्थान हैं दलसिंहसराय में, लेकिन मुझे इस संस्थान के बारे में ऐसा लग रहा है कि जैसे कि एक डायरेक्टर सर जो है विवेक दत्त, वो एक डायरेक्टर ना हो के हम सभी के एक फ्रेंडली हो जाते हैं। इस तरह से लगता नहीं है कि आप एक डायरेक्टर और एक टीचर के बीच जो है गैपिंग होना है, वो इस तरह नहीं। कभी भी किसी भी समस्या का समाधान आप उसमें कर सकते हैं। और रही बात बच्चों की हर डेवलप की ध्यान रखी जाती है। जितना भी डेवलप चाहिए उनमें हर चीज़ों का ध्यान रखा जाता है इस कोचिंग संस्थान में। यहाँ पे बहुत सारे टीचर्स, डायरेक्टर सर जो भी हैं, ऐसा मालूम नहीं होता, ऐसा लगता नहीं कि हम कहीं अलग जगह पे आए हैं। एक कोचिंग संस्थान बच्चों का अच्छा भविष्य बनाने का हर संभव प्रयास करती है। मैम, उन पेरेंट्स को जो आज भी लड़कियों को कहीं ना कहीं उच्च शिक्षा के लिए, या आज भी मतलब डाटा है हमारे पास, जो 12th या 10th बच्चों को मतलब पढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं आज भी रोका जाता है, तो उन परिवार को आप क्या संदेश देंगी, खास करके लड़कियों को? उनके लिए मैं 2 पंक्ति पहले कहूँगी। वह प्रदीप जो दिख रहा है, वह प्रदीप जो दिख रहा है, झिलमिल दूर नहीं है, थक कर क्यों बैठ गए बच्चों, मंजिल दूर नहीं है। मैं उन पेरेंट्स को भी कहना चाहूँगी कि आप ये मत सोचें कि ये लड़की है तो आगे क्या नहीं कर सकेगी। मैं भी एक छोटे से गांव से हूँ, जहाँ मैंने कहीं प्राइवेट संस्थान में पढ़ के या कहीं बहुत बड़ी कोचिंग संस्थान में पढ़ के आगे नहीं बढ़ी हूँ। मैं भी छोटी स्कूल, सरकारी स्कूल से पास की। फिर मेरे गांव में उस तरह की कोचिंग संस्थान की व्यवस्थाएं नहीं थी। हाँ, ये मुझे भी ये झेलना पड़ा कि नहीं, लड़की है तो कहाँ जाएगी, बाज़ार नहीं जाके पढ़ेगी। मैंने 10th, 11th, 12th जो भी है मैंने घर पे ही रह के किया। लेकिन उसके बाद मैरिज के बाद मुझे यहाँ मेरे हस्बैंड से यहाँ भी सहारा मिला कि नहीं, अगर आप आगे बढ़ना चाहती हैं तो बिल्कुल बढ़िए। मैंने शादी के बाद ग्रेजुएशन किया, बीएड किया और उसके बाद आज मैं एक पोस्ट पे हूँ। मेरा काउंसलिंग हो चुका है 6 to 8 हिंदी के शिक्षिका के रूप में। और मैं उन सभी लड़कियों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करूँगी। और मैं सारे पेरेंट्स को कहना चाहूँगी कि वो हर संभव, चाहे जिस क्षेत्र में वो आगे बढ़ना चाहें, उन्हें रोके नहीं, उन्हें आगे बढ़ने दे। हाँ,
सभ्यता और संस्कृति का ध्यान रखते हुए, ये नहीं है कि आप आगे बढ़ रहे हैं, सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए आगे बढ़े, लेकिन अवश्य बढ़ने दें। और मैं चाहूँगी उन पेरेंट्स को कि अभी भी जो चाहते हैं लड़की और लड़का, ये ऐसा नहीं, लड़कियाँ क्या नहीं कर सकती है, लड़कियाँ हर चीज़ कर सकती है, इसके लिए आप पीछे मत हटें। मैम, मेरा लास्ट सवाल है आपसे, जो बच्चे और पेरेंट्स कहीं ना कहीं दूर हो रहे हैं आज के टाइम में, उस एक अच्छा दोस्ताना रिश्ता नहीं बन पा रहा है, तो उन बच्चों को, खास करके लड़कियों को जो बाहर निकलती है, लेकिन समाज या टोला कुछ ना कुछ उनके माँ बाप को बोलते हैं, ताने देते, तो उनको आप बच्चियों को कैसे मोटिवेट करेंगे? मैं उन सभी बच्चियों को कहूँगी और पेरेंट्स को भी कहूँगी कि अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आपको पैर खींचने वाले बहुत होते हैं, उन सभी पर ध्यान ना देते हुए आपका बच्चा कैसा है, क्या है, कहाँ है, बस इतना ध्यान रखिए। और अदरवाइज़ क्या कर रहे हैं, अभी जो लोग आप पे ताने कस रहे हैं, आपके जब आप सफल हो जाएंगे तो अवश्य वो आके ताली बजाएंगे, है ना। तो इसके लिए क्या है कि वो उस पर ध्यान न दें कि कमेंट क्या कर रहे हैं, और अपने बच्चे को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें, है ना। और चाहे जिस भी क्षेत्र में चाहेंगी बच्चियाँ, मैं उन्हें कहूँगी कि नहीं, आगे बढ़े, अवश्य बढ़े, मेरी शुभकामनाएं उनके साथ रहेंगी। मैम, शिक्षा दिवस पे, क्योंकि शिक्षक ही और जो होते हैं जो देश का भविष्य बनाते हैं, तो मैं चाहूँगा चंद पंक्तियाँ आप हमारे देश के शिक्षकों के लिए कहें। मैं उन सभी शिक्षकों को आग्रह करूँगी, सत नमन करके कहती हूँ कि सभी शिक्षक जो है अपने बच्चों के साथ, जो स्टूडेंट्स हैं उनके बीच एक थोड़ा सा गैपिंग है, लेकिन एक तरह से क्या है कि दोस्ताना व्यवहार रखें और सभी की समस्या को समझने का प्रयास करें। शिक्षा और बच्चों में जो है व्यापार का संबंध ना आ जाए, उन्हें हर संभव प्रयास करें कि ये बच्चे आगे बढ़ने वाले हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि अच्छे परिवार के जो बच्चे हैं वही आगे बढ़ेंगे, जो लो परिवार के, मीडियम परिवार के बच्चे वो भी आगे बढ़ें, उनकी प्रतिभा को पहचानें और उन्हें आगे बढ़ने में मदद करें। तो बायोलॉजी के शिक्षक हैं, अगर इसी कड़ी में मैं बात करने जा रहा हूं, और उनसे समझते हैं जो इस शिक्षक दिवस पे एक विद्यार्थी जीवन के लिए और एक शिक्षक का रोल हमारे देश के भविष्य बनाने में कितना अहम है। सर, बहुत बहुत स्वागत हो हमारे प्रोग्राम में। जी धन्यवाद। मैं चाहता हूं कि सर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप साझा करें, अपना परिचय दीजिए ताकि हमारे लाखों दर्शक आपको देख रहे हैं। जी, मैं ज्ञान टॉपर्स ट्यूटोरियल दलसिंह सराय के बायोलॉजी विषय का शिक्षक हूं, और मैं निरंतर जब से शुरुआत हुई संस्था की मैं जुड़ा हुआ हूं, और संस्था दलसिंह सराय और दलसिंह सराय से लगभग 20 किलोमीटर के रेंज में जितने भी क्षेत्र हैं वहां तक के छात्र छात्राओं के लिए बेहतर प्रयास द्वारा उच्च स्तर की शिक्षा देने की प्रयास कर रही है, जिसमें बायोलॉजी का भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। और मैं सारे छात्र छात्राओं को यही बताना चाहूँगा कि अपने विषय चयन के दरमियान इन सारे चीज़ों को अपने भविष्य के बारे में सोचते हुए विषय का चयन करते हैं, और चयन करके जब हमारे पास पहुंचते हैं तो उसका उच्च स्तर पे समझाना, पढ़ाना, लिखाना मेरा दायित्व होता, और मैं उसका वहन करने का प्रयास करता हूं। सर, यहाँ पे बहुत सारे कोचिंग संस्थान हैं दलसिंह सराय में, लेकिन ज्ञान टॉपर्स में ऐसा क्या खास बात है जो बच्चे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, मतलब एक से बढ़ के एक निकल रहे हैं? देखिए, विद्यार्थी को अच्छा बनने के लिए उन्हें दुनिया के चकाचौंध से अलग करती है यह संस्था, और उन्हें जो समय के साथ पढ़ाई में परिवर्तन होना चाहिए, उनके विकास के लिए जो ज़रूरी बातें हैं उन सारे चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है। और सबसे मुख्य बात ये होती है कि उनके अनुशासन, और अनुशासन से ही सब कुछ संभव है। बाहर की अगर बात की जाए, वर्तमान समय में लोग इस समय में बहुत ही अलग तरीके से व्यवहार करते हैं। यहाँ पे शिक्षक और विद्यार्थी के बीच का संबंध बहुत ही सरल है, जिसके कारण विद्यार्थी शिक्षक से अपनी मनों की बातों को, अपनी समस्याओं को सामने में रख पाते हैं, और इनके जो सरल संबंध है जिसके कारण शिक्षक भी उन्हें आसानी से समझा पाते हैं और वह अच्छा करते हैं। सर, आज के समय में शिक्षा तो काफ़ी बच्चे प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन कहीं न कहीं वो अपने संस्कार को भूल रहे हैं, तो उन स्टूडेंट को आप क्या कहना चाहते हैं? अगर हमारी बात मानी जाए तो शिक्षक दिवस पे मैं एक लाइन कहना चाहूँगा कि अगर अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो गुरु के द्वारा दिखाए गए रास्तों पे चलना और उनके बातों पे
जो बच्चे अडिग रहते हैं, उनके द्वारा बताए गए रास्तों पर चलते रहते हैं, वो जीवन में सफलता जरूर प्राप्त करते हैं। जिन बच्चों के मन में शिक्षक के प्रति आदर होती है वो जरूर अच्छा करते हैं। सर, ये शिक्षा दिवस पे मैं चाहूँगा कि हमारे देश के लाखों शिक्षक देखेंगे आपके वीडियो, तो मैं चाहूँगा उन शिक्षक के लिए 2 लाइन अच्छी सी कुछ। शिक्षक का जो कर्तव्य होता है वो सबसे ऊपर होता है। बच्चों के जीवन को संवारने में शिक्षक का महत्वपूर्ण भूमिका है। शिक्षक जिस प्रकार के चीज़ों को बच्चे को दिखाएंगे, जिस प्रकार का कार्य करेंगे, उससे बच्चे प्रभावित होते हैं। इसलिए एक शिक्षक को अपने जीवन में अच्छे कार्यों को करना चाहिए और बच्चे को भी उसी तरह का शिक्षा देना चाहिए जो आप समाज में कुछ कर सकें और समाज में अपना इज्जत बना सकें। और इन सारे चीज़ों के साथ साथ उन्हें यह भी चाहिए कि बच्चों को सही रास्ता दिखाए और जीवन के कठिनाइयों, सरलताओं और आने वाले समस्याओं से अवगत करवाएं कि उनके द्वारा किया गया कोई भी कार्य का प्रभाव आने वाले समय में क्या हो सकता है। अगर इन सारे चीज़ों को अगर हम लोग बताते हैं बच्चों को, तो हो सकता है कि वो अलग जो गलत रास्तों को पकड़ लेते हैं, जो ये बचपन से किशोरावस्था की अवस्था होती है, बहुत ही कोमल अवस्था होती है, जिस तरह का उसे वातावरण मिलता है उस तरह वो ढलते जाते हैं। इसलिए शिक्षकों को बच्चों को सही रास्ता की तरफ ही अग्रसर करना चाहिए। जैसे कि मैंने अभी आपको पहले बताया था कि ज्ञान टॉपर्स ट्यूटोरियल दलसिंहसराय के ये क्षेत्र में और इससे जुड़े 10-20 किलोमीटर के क्षेत्र में कार्य कर रही है। अगर आप रोशन कुमार जी के द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है तो मुझे यह विश्वास है कि 20 किलोमीटर नहीं, ये पूरे राज्य और देश तक ये बात पहुंचेगी। और इसके लिए मैं उन्हें ज़रूर धन्यवाद करूंगा कि हम लोगों की सोच, हम लोग की भावनाओं को और हम लोगों के शिक्षा स्तर को आप दूर दूर तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। इसलिए मैं उन्हें धन्यवाद करना चाहूँगा। उनका कार्य बहुत ही सराहनीय है। धन्यवाद सर। जी धन्यवाद। तो दर्शकों, ज्ञान टॉपर संस्थान जो है, ये तो बच्चे जो आज इतने अच्छे अच्छे मार्क्स प्राप्त किए हैं और इतनी ऊंचाइयां प्राप्त किए, उसमें टीचर्स का बहुत अहम योगदान होता है। तो आइए रिजवान सर से मिलते हैं और ये जो ज्ञान टॉपर्स को कितने अच्छे से चला रहे हैं ताकि बच्चे फर्स्ट सेकंड डिवीज़न प्राप्त कर रहे हैं। सर, सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप अपना बारे में चंद शब्द कहें। मेरा नाम रिजवान अहमद है। मैंने अपने एकेडमिक करियर की शुरुआत 1994 से की। पहले मैं दिल्ली में पढ़ाया करता था, उसके बाद कोलकाता गया। वहाँ कुछ दिनों तक पढ़ाने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मुझे अपने शहर जाना चाहिए, जो मेरा जन्म स्थान है, जो मेरा बर्थ प्लेस है। वहाँ जा कर के हमें अपनी सोसाइटी की सेवा करनी चाहिए। इसलिए कि मुझे लगा कि दलसिंहसराय उस वक्त 1998 की बात कर रहा हूँ कि दलसिंहसराय उस वक्त एजुकेशनल फील्ड में काफ़ी पीछे था। और एजुकेशन का मतलब बस सरकारी स्कूलों में पढ़ना, फिर हमारे यहाँ एक आरबी कॉलेज है वहाँ जाना, बहुत दूर पढ़ाई के लिए जाना, सिर्फ बड़े पैसे वाले बच्चों के परिवार के बच्चे ही जाया करते थे, है ना। कमज़ोर परिवार या गरीब बच्चों के लिए कोई ऐसा मामला नहीं था। तो हमने सोचा कि पैसा तो कहीं भी कमा लेंगे, लेकिन क्यों ना अपने जगह पे जा कर के सेवा करें, अपनी सोसाइटी की, अपने समाज की, अपने गांव की, अपने शहर की, और वहाँ पे बच्चों को हम बनाएं और बच्चों की वजह से फिर मुझे जाना जाए। सर, ये ज्ञान टॉपर्स में जब से जुड़े अब तक का सफ़र कैसा रहा? ज्ञान टॉपर्स ट्यूटोरियल हमारा एक ड्रीम वेंचर है। ज्ञान टॉपर्स ट्यूटोरियल हमें और स्टूडेंट्स के और करीब करता है। ज्ञान टॉपर्स ट्यूटोरियल हमें ये बताता है कि स्टूडेंट्स की क्या आवश्यकताएं हैं, और वो स्टूडेंट्स जो अपने स्कूल के क्लासरूम में कोई सवाल जब उन्हें नहीं समझ में आता है और पूछने से झिझक जाते हैं, किसी न किसी वजह से वो पीछे रह जाते हैं, हमारी और हमारे पूरे टीम की, हमारे ऑनरेबल डायरेक्टर डॉक्टर विवेक दत्त के सुपरविज़न में ये कोशिश रहती है कि हम तमाम टीचर्स अपने बच्चों के प्रॉब्लम्स को जानें, उसको अच्छा से समझें, उनको अच्छा से समझाएं और उनको
एक कोशिश रहती है कि उन बच्चों को एक्सपोजर मिले, उनका जो हिडन पोटेंशियल है वो सामने में आए और हिडन पोटेंशियल को यूटिलाइज करते हुए वो अपने एकेडमिक लाइफ में अच्छा करें, इसकी एक कोशिश रहती है। और सन 2015 ईस्वी से जब से ज्ञान टॉपर्स ट्यूटोरियल का फाउंडेशन हुआ तब से लेके आज तक हम लोग बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और समाज में अपनी सेवा दे रहे हैं। सर मैं चाहूँगा कुछ स्टूडेंट को आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस शिक्षा दिवस के अवसर पर? इस शिक्षा दिवस के इस पुनीत और पावन अवसर पे सबसे पहले तो एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सबको हम बधाई देना चाहते हैं कि शिक्षक दिवस की ढेर सारी बधाई हो आप लोगों को। कॉन्ग्रेचुलेशन टू एवरी टीचर्स, एंड टीचर्स हैव वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन बिल्डिंग सोसाइटी। Without them, we cannot expect a civilized society. So, teacher should not only teach books. Teachers should always try to build characters among the students. Teachers should always encourage their students to do better. They must not make our students an earning member of the family. They must make students to protect their family, to protect their community, to improve their community and society and everything else which is related to a human being's life. सर एक तो बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा सर ये हमारे जो डायरेक्टर है मिस्टर डॉक्टर रोशन कुमार, उनका प्रयास है ये, तो मैं चाहूँगा एक ऐसा मुहिम है जो आप जैसे लोग जो समाज को बनाने का काम करते हैं उनको एक मंच देना, उनको बातों को समाज के सामने रखना, तो ये प्रयास आपको कैसा लगा? इसके डायरेक्टर डॉक्टर रोशन कुमार सर को बहुत बहुत बधाई हो। आज जब समाज बुरी तरह से टूट रहा है, सोशल मीडिया कहीं ना कहीं जस्टिस नहीं कर रही है, सोशल मीडिया कहीं ना कहीं जस्टिस नहीं कर रही है, तो हम ये देखते हैं कि मिस्टर रोशन कुमार का ये मुहिम, ये मिशन काफ़ी इनकरेजिंग है और ये एक तरह का मिशन है। सो हम अनुरोध करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे अपने इस केवी टीवी के ऑनरेबल डायरेक्टर से कि सर आप अपने इस मिशन को जारी रखेंगे और सच्चाई को सामने लाने में कठिनाई अवश्य होगी, लेकिन मीडिया का यही काम है, जर्नलिज्म का यही काम है कि समाज में न्याय लावे, समाज में जो सच है उसको सच कहने की ताकत रखी जाए और समाज में जो गलत है और झूठ है उसको झूठ और गलत कहने की ताकत रखी जाए। देखिए आप जो 9th में 10th में फर्स्ट सेकंड आए हैं, तो इन सर का भी बहुत ही बड़ा योगदान है ज्ञान टॉपर संस्थान में। विवेक दत्त सर के साथ साथ एक टीचर का प्रयास जो बच्चे को बनाने में, बच्चे के भविष्य को संवारने में जो एक विशेष योगदान होती है। तो आइए मिलते हैं सर से और जानते हैं इनकी कहानी, इन्हीं की जुबानी। सर बहुत बहुत स्वागत हो हमारे प्रोग्राम में कहता समस्तीपुर बढ़ता समस्तीपुर में। मैं चाहूँगा सर सबसे पहले थोड़ा सा आप अपना परिचय साझा करें दर्शकों से। मैं दलसिंह सराय VIP कॉलोनी में स्थित आवास में रहता हूं और इसी ज्ञान टॉपर इंस्टीट्यूट में अभी शिक्षण कार्य से जुड़ा हुआ हूं। सर मैं चाहूँगा जो आप जो ज्ञान टॉपर से जुड़े और अभी तक का सफ़र कैसा रहा ज्ञान टॉपर से? ज्ञान टॉपर इंस्टीट्यूट सतत बच्चों के सर्वांगीण विकास में बहुत बड़ा योगदान निभा रही है और विवेक दत्त जो इसके डायरेक्टर हैं उनके बहुत अथक प्रयास के कारण आज ये इंस्टीट्यूट इस जगह पर पहुंची है और यहाँ के सारे टीचर उनके गाइडेंस में बहुत ही अच्छे सारे बच्चों को पठन पाठन में सहयोग करते हैं और यहाँ के बच्चे बहुत ही अच्छे। सर बहुत सारे यहाँ पे इंस्टीट्यूट है दलसिंह सराय में, लेकिन ज्ञान टॉपर्स में ऐसा क्या खास बात है? यहाँ पर अनुशासन की प्राथमिकता दी गई है, साथ ही साथ बच्चों को लो लेवल से जो बच्चे लो लेवल के हैं उन पर विशेष रूप से फोकस करके और उनको सही दिशा में गाइड करके उनको सही राह दिखाया जाता है। इसीलिए उनका अनुकरण करके
जो बच्चे हमारे दलसिंह सराय में हैं अधिक से अधिक संख्या में यहाँ जुट करके और शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। सर मैं चाहूँगा ये पावन दिवस शिक्षा दिवस पे मैं चाहूँगा इतना पवित्र दिन है तो कुछ हमारे विद्यार्थियों के लिए कुछ संदेश हो। छात्रों को यही मैं संदेश दूंगा कि परिश्रम से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं होती है। शिक्षक तो सिर्फ राह दिखाते हैं, लेकिन करना सब कुछ तो छात्रों को ही है। छात्र अगर शिक्षकों के आदेश को, शिक्षकों के सलाह को अगर माने तो मेरा मानना है कि बच्चे ज़रूर ही आगे बढ़ेंगे और उनका जो ध्येय है उस ध्येय तक वो पहुंच पाएंगे और इससे शिक्षक की गरिमा तो बढ़ेगी ही, साथ ही साथ उनका ज़िंदगी बहुत ही सफल इंसान के रूप में सामने आएगा, जिसे लोग देखकर उसका अनुकरण करेंगे और आगे बढ़ने के लिए जीवन में कोशिश करेंगे। सर मेरा एक सवाल है, जो हमारे जो डायरेक्टर है मिस्टर डॉक्टर रोशन कुमार, उनका ये प्रयास आपको कैसा लगा, जो हम लोग समाज में ऐसे लोग जो पॉजिटिव काम करते हैं और पॉजिटिव न्यूज़ को प्रमोट करते हैं समाज में? देखिए, रोशन जी का तो इसके लिए मैं जितना भी प्रशंसा करूं कम ही है, क्योंकि ये कार्य तो बहुत ही अच्छी ही है कि आप लोग जो है इस तरह के वातावरण को आगे ले जा रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं कि लोग समझें कि कहाँ पर क्या कैसी व्यवस्था है, उसके तहत लोग जुड़ें और आगे बढ़ें। इसमें आपका सहयोग हो रहा है, ये बहुत ही अच्छी बात है, ये प्रशंसनीय बात है। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा बातचीत करके। थैंक यू।